तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को दिए जाने वाले लड्डुओं में पशु वसा और फिश ऑयल होने की बात सामने आई। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस समाचार से सन्न है, आक्रोशित है। तिरुपति मंदिर दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इस मंदिर को तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर को समर्पित है। तिरुपति मंदिर को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में दक्षिण भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदू समाज की प्रगाढ़ आस्था है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में प्रसाद रूपी इन लड्डुओं को तैयार किया जाता है। टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमन रेड्डी ने बीते गुरुवार को प्रयोगशाला रिपोर्ट दिखाई, जिसमें दिए गए घी के नमूने में गोमांस की चर्बी की मौजूदगी की पुष्टि की गई। प्रयोगशाला रिपोर्ट में लार्ड यानी कि सुअर की चर्बी से संबंधित और मछली के तेल की मौजूदगी का भी दावा किया गया है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी श्यामला राव ने कहा कि जब हमने इस पर जांच करना शुरू किया तो हमने पाया कि हमारे पास घी में मिलावट की जांच करने के लिए कोई आंतरिक प्रयोगशाला नहीं है। उन्होंने कहा घी की कीमत भी चौंकाने वाली थी। घी की कीमत जान कोई भी कह सकता है कि शुद्ध गाय का घी इतनी कम कीमत में नहीं मिल सकता। यह घी 320 से 411 रुपए प्रति किलो की दर से सप्लाई किया जा रहा था। श्यामला राव ने कहा कि इसलिए हमने सभी आपूर्तिकर्ताओं को चेतावनी दी थी कि अगर घी लैब टेस्ट में पास नहीं हुआ तो उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। जिसके बाद हमने सभी नमूने एकत्रित किए और इसे लैब टेस्ट के लिए भेज दिया। जो रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाली है। जगनमोहन रेड्डी की सरकार में कुछ सरकारी अधिकारियों ने जबरन घी सप्लाई का टेंडर दिया था। मंदिर के पुजारी ने माना कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने जबरन इस घी का टेंडर पास कराया था। हालांकि घी की घटिया क्वालिटी की शिकायत अधिकारियों से की गई थी, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। मामला सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हिंदुओं के सबसे अधिक पवित्रतम और सबसे अधिक तीर्थयात्रियों द्वारा पूजित तीर्थस्थल तिरुपति के मंदिर में भक्तों को बांटे जाने वाले प्रसाद में जिस प्रकार से अपवित्र पदार्थों के शामिल करने की सूचना मिली है, पूरा हिंदू समाज इससे बड़ा व्यथित है, बहुत आहत है। हिंदुओं की भावना के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ जानबूझकर और एक लंबे समय तक किया गया, इससे पूरे हिंदू समाज में एक आक्रोश की लहर है और हिंदुओं की आस्थाओं पर बार बार इस प्रकार की चोट करते रहना अब हिंदू समाज को सहन नहीं होगा। विश्व हिंदू परिषद यह पुरजोर मांग करती है कि भगवान तिरुपति के मंदिर के प्रसाद में जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं कि उसमें विभिन्न जानवरों का मांस सम्मिलित किया जाता था, यह बहुत ही घृणित कार्य है और असहनीय है। हम मांग करते हैं कि इस घटना की एक पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और न सिर्फ इस प्रकार के घृणित और कुकृत्यों पर रोक लगनी चाहिए, बल्कि जो व्यक्ति या अधिकारी इस प्रकार के निर्णय लेने और उनको क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए। और साथ ही विश्व हिंदू परिषद एक लंबे समय से यह मांग करती रही है कि हिंदुओं के देवस्थान मंदिर सरकार के नियंत्रण में नहीं रहने चाहिए, वो समाज के नियंत्रण में, समाज के द्वारा उनका प्रबंध होना चाहिए। ये तिरुपति की घटना विश्व हिंदू परिषद के इस विश्वास को और मजबूत बनाती है कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण की वजह से राजनीति का प्रवेश होता है। अहिंदू अधिकारियों की वहां नियुक्ति होने से प्रसाद में इस प्रकार की अपवित्रता जानबूझकर लगाई जाती है और इसलिए हम एक बार पुनः मांग करते हैं
कि हिंदू पूजा स्थान, मंदिर, देवालय समस्त सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए और हिंदू समाज को उनका नियंत्रण और उनका प्रबंधन सौंप देना चाहिए। కడాన తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం. నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. इस मामले पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि अनियमितता में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा, मुझे जो लैब रिपोर्ट मिली है उससे स्पष्ट है कि प्रसाद की गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया, उसमें अपवित्र वस्तुओं की मिलावट की बात सामने आई है। इन सब के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू भी हो गई है और कुछ लोगों को काम से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रसाद की पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हुए अब शुद्ध घी इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रद्धालु भी इस कार्रवाई से संतुष्ट है। घटना से जुड़े सबूत जुटाए जा रहे हैं। इस अनियमितता में जो भी शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने कहा, इसमें भगवान वेंकटेश्वर के भक्तों और दुनिया भर के हिंदुओं की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है। यह हिंदू धर्म के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने इस मामले की बड़ी जांच के लिए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखा। मंत्री जेपी नड्डा ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जैसे ही मुझे इस खबर की जानकारी मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू से तुरंत बात की। मैंने उनसे कहा कि वे अपनी रिपोर्ट मुझे भेजें, मैं इस मामले की जांच करूंगा और राज्य नियामक से भी चर्चा करूंगा। नड्डा ने कहा कि रिपोर्ट की पूरी जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इस खुलासे के बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया है। इस मिलावट को लेकर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में याचिकाएं दायर की गई। याचिकाओं में तर्क दिया गया कि प्रसादम लड्डू में कथित मिलावट मौलिक हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लंघन करती है और असंख्य भक्तों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाती है। AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड तिरुपति मंदिर में घी की सप्लाई करती थी। विवाद आने के बाद ये कंपनी सवालों के घेरे में आ चुकी है। हालांकि कंपनी ने इस पर सफाई दी है। तमिलनाडु की AR डेयरी ने कहा कि उनके प्रोडक्ट के सैंपल को अधिकारियों ने क्वालिटी के लिए कानूनी रूप से मंजूरी दी है। कंपनी ने कहा, जब भी सप्लाई की गई तब उसे रजिस्टर्ड लैब से जांच कराया गया। TTD के 5 घी सप्लायर हैं। ये सप्लायर प्रीमियम एग्री फूड्स, कृपाराम डेयरी, वैष्णवी, श्री प्राग मिल्क और AR डेयरी हैं। इनकी कीमतें 320 रुपये से लेकर 411 रुपये प्रति किलो है। लेकिन सवाल है कि इस मिलावट से जिन करोड़ों भक्तों की आस्था को आघात पहुंचा है, उनकी पवित्रता भंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।